मौलाना फजल रहमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पे जबकि पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी अमल वो अपने मराहिल अबूर कर रहा हो और ऐसे वक्त में ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, ये मेंबरान उनके ऊपर से गुजरेंगे और इनके के ऊपर से बाहर आएंगे, इसका तो माना ये है कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक खालिसतन पार्लिमानी अमल उसको वो अपने गुंडों के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर शुरफा ने आकर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जो कुछ भी होगा 10 लाख बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा 172 लेकर आ जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे मुल्क से इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी दुनिया इस्लामाबाद में वारिद होगी कि ये खस व खाशाक की तरह बह जाएंगे। कोई जो ओआईसी का इजलास है, ये सबको पता है कि रियासती सतह पर इस तरह के फैसले होते हैं और उनका इनेकाद नहीं होता है। जैसे आपने एक वार्निंग दी, क्या ये वार्निंग उन लोगों के लिए जो ये इजलास इसका इनेकाद करवा रहे हैं? गैंगल साहब से एक सवाल है इसके साथ कि सर आपका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये रहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अपोजिशन के साथ आप इस वक्त खड़े, काफ़ी सारे मामला तय हुए हैं, तो क्या इनसे मुतल्लिक भी कोई मामला तय हुआ है? जहाँ तक ओआईसी के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने समझा कि वो नामुनासिब है और हम इंतज़ार कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें 2 मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म खुद है, वो हुकूमत खुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का और उसका पार्लियामान में उसका नेशनल असेंबली में ये ओआईसी हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि ओआईसी हो, इज़्ज़त के साथ हो, मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, ओआईसी का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई ओआईसी का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज़ नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। नरबन जी देखें, उस अपने मौक़िफ़ से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे। और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए। अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे जिंदा रहने का हक है। इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन गुफ्तगू कर रही है। बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली में धरना देंगे। उन्होंने धमकी दे दी है, कहते हैं पीर को स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की तो मैं अपोजिशन की दीगर जमातों को तजवीज़ देता हूँ कि हम वहीं बैठ जाएं और देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश ये रहा है और कायदे इस बेख्तलाफ साहब ने अपना जो सीरियसनेस है, जो स्टेटमेंटशिप है, जो पाकिस्तान की, जो मुल्क की इंटरनेशनल सूरत हाल है, उस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन के काफी सियासी कार्ड पीछे हमें अब इस्तेमाल करने के मौके नहीं हमें, मगर अगर ये धमकी है
कि वो नेशनल असेंबली का रूल्स फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, कानून फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, आइन फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, तो मेरा मौक़िफ़ जो अपना जमात में भी और अपोजिशन पार्टीज़ के सामने होगा कि हम भी वहाँ उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में धरना देने की धमकी दे दी है। कहते हैं पीर को स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की तो मैं अपोजिशन की दीगर जमातों को तजवीज़ देता हूं कि हम वहीं बैठ जाएं और देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में धरना देने की धमकी दे दी है। कहते हैं कि पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई न हुई तो देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। मुत्तहिदा अपोजिशन इस वक्त आपको बताएं कि मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि कुछ देर कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि कौमी असम्बली में धरना देने की धमकी दी है। उन्होंने साथ में ये कहा है कि पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई अगर न हुई तो देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। और इसी हवाले से बात करेंगे मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ हैं। शहबाज गिल साहब, बिलावल तो कहते हैं कि अगर पीर के दिन तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश की तो फिर धरना दे देंगे और देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, क्या कहिएगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल इन्होंने पैसे खर्च किए हुए हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट पैसे दे के खर्च की हो तो आपको उसकी डिलीवरी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। आप जब पैसे भर चुके हैं किसी चीज़ के तो आपको उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। ये क्योंकि पैसे लगा चुके हैं और अरबों रुपया सिंध की आवाम का लूट के यहाँ पर मेम्बरान खरीदने पर ये लगा चुके हैं और इनका अब दिल है कि जिन ज़मीर फरोश खच्चरों को इन्होंने ख़रीदा है उनको ये उनकी बोली जो है वो सरेआम लगती हुई दिखाएं। आपको पता है कि जब आप खच्चर, घोड़े, इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं तो फिर आप उनकी नुमाइश भी करना चाहते हैं, आप बड़े फ़ख्र से बताना चाहते हैं कि ये मेरे हैं, इनको मैंने ख़रीदा है। वो आपके लिए फिर दोनों पाँव पे खड़े होकर नाच के भी दिखाते हैं। तो इसलिए इनका दिल है कि ये वो वाला जो नंगा नाच है इस करप्शन का और ज़मीर फरोशी का, वो ये करवा कर दिखाएं उधर इजलास के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ इनको ये याद रखना चाहिए, जब ये डेट्स डिसाइड कर रहे थे या इन्होंने जब ये एप्लीकेशन दी थी तो तमाम लोगों को इस बात का पता था कि OIC हो रही है। OIC जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं हो रही, वो पाकिस्तान के लिए हो रही है। पूरी मुस्लिम उम्मा से डिग्नेटरीज जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। फिर 23 मार्च की परेड है, वो हो रही है। तो इन दो इवेंट्स की वजह से सिर्फ 2 से 3 दिन बाद ये इजलास होगा जिसमें ये अपनी मंडी लगाना चाहते हैं तो ये शौक पूरा कर दें, लेकिन कुछ तो शर्म कर लें। एक घर तो डाइन भी छोड़ दी है, ये कम अज कम पाकिस्तान के कौमी दिन को छोड़ दें, ये कम अज कम OIC के इजलास को छोड़ दें। मंडी तो इन्होंने लगा ली, खरीदो फरोख्त तो इन्होंने कर ली, जो बेशर्मी कर रही थी वो ये बताइएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि स्पीकर इमरान खान के आला कार न बने, IG DC ने रुकावट डाली तो कानून गिरफ्त मिलेगा। इनके तो नंबर्स पूरे हैं, ये बता भी रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, तो ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं? क्या इन्हें शिकस्त नजर आ रही है, क्या कहेगा? ये हर तरफ खूनरेजी और इंतशार चाहते हैं अपने बैरूनी आकाओं के कहने पे। पाकिस्तान आज अल्लाह का शुक्र है, जहां पर ये पाकिस्तान छोड़ के गए थे उससे आज पाकिस्तान बहुत बेहतर है, इकोनॉमिकली बेहतर है। आम आदमी के ऊपर महंगाई का प्रेशर है, हमने हमेशा माना, आगे भी मानते हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, लेकिन ये चाहते हैं खून बहे। आप देखिए कि हमने 27 का जलसा अनाउंस किया था, आज का राना सनाउल्लाह का ट्वीट देख लें और मुस्लिम लीग नून का जो अपने वर्कर्स को खत है वो देख लें कि ये 27 को ही ये पिंडी से इस्लामाबाद आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वर्कर्स का इंतशार, उनका कॉन्फ्लिक्ट हो, उनका एक दूसरे के साथ तसादम हो, यहाँ पर खून बहे गलियों में, ताकि जो पाकिस्तान के दुश्मन ये ख्वाब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी और इंतशार हो, ये वो चाहते हैं। ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को इराक की तरह, सीरिया की तरह पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत चाहते हैं। तो ये इनका मिशन है। इंशाअल्लाह अल्लाह मियां इनको और इनके इरादों को नेस्तो नाबूद करेगा। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम देख रही है, पाकिस्तानी अवाम को नजर आ रहा है कि एक तरफ उनका बेटा, उनका भाई इमरान खान जो है असूलों पे खड़ा है, उसके पास 6 हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, क्या OIC कॉन्फ्रेंस को रुकवाया जा सकता है? क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा, पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा।
नहीं, इंशाल्लाह हम OIC कॉन्फ्रेंस को ना रुकने देंगे, ना इनको उसमें इंतशार फैलाने देंगे। और जिस दिन तक हमारी हुकूमत है, और इंशाल्लाह हुकूमत कायम रहेगी और अगले 5 साल भी होगी, जब तक हम बैठे हैं हम पाकिस्तान की जगहसाई और बेइज्जती आलमी दुनिया में नहीं होने देंगे। और पाकिस्तानी अवाम अब जाग गई है। कल मैं आपके तवस्सुत से ये बता दूं कि फैसलाबाद में भी 2 लोगों ने अपनी ज़मीर फरोशी करने की कोशिश की है। कल मैं फैसलाबाद में 3 बजे इकबाल स्टेडियम से पब्लिक की एक रैली को लीड करूंगा। कल मैं खुद फैसलाबाद जा रहा हूं उसके लिए। पाकिस्तान के जवान, फैसलाबाद के गयूर जो जवान हैं वो निकल रहे हैं कल। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि उस रैली को भी ज्वाइन करें कल 3 बजे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से। गिल और मैं साहब खुद ये जाऊंगा बता दें, ये क्यों इंतजार नहीं कर रहे हैं OIC कॉन्फ्रेंस का? इतनी जल्दी क्या है अपोजिशन को कि वो ये चाहती है कि पहले ही इजलास हो जाए और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाए? देखिए, इसकी वजह यह है कि छांगा मांगा तो पहले भी लगा था, इन्होंने मेंबरान खरीदे थे। पहले फर्क ये था कि ये 2 चोर थे, ये एक दूसरे के मेंबरान खरीदते थे। जो आम आवाम थी उसको ये पता होता था कि एक चोर दूसरे चोर के मेंबरान खरीद रहा है। अवाम को किसी के साथ हमदर्दी इसलिए नहीं होती थी दोनों में से कि उनको पता था कि चोरों का माल लाठियों के गज बिक रहा है। इस दफा हुआ ये है कि इमरान खान खड़ा है जो इनकी तरह खरीदो फरोख्त कर सकता था। इनके पास तो एक सिंध की हुकूमत है, उसके पास तो 6 हुकूमतें हैं, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया खरीदो फरोख्त के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इमरान खान ने यस सर कहने से इनकार किया, इमरान खान ने ड्रोन हमलों की इजाजत देने से इनकार किया। इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर पूरे आलम इस्लाम जो गुंगा था, मैं ये कहूंगा माजरत के साथ, पूरे आलम इस्लाम के लीडर गुंगे थे, तब इमरान खान ने खड़े होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए बात की। तो अब अवाम का दिल नहीं है किसी सूरत भी कि जैसे पहले वो चोर जब खरीदो फरोख्त करते तो अवाम साइड पे हो जाती थी, इररेलेवेंट कर लेती थी अपने आप को, इनडिफरेंट फील करते थे अवाम, वो कहते थे खरीदो जो मर्जी करो, हमें इससे कोई नहीं है। लेकिन इस दफा जो अवाम है उनको पता है कि ऊपर एक ईमानदार हुक्मरान खड़ा है, ये दोनों खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो अवाम उनके साथ उसके साथ जाके खड़े हो गए हैं। अब इनको डर लग गया है, अब इनको डर लग गया है और उस डर की वजह से इनकी जान जा रही है। उस डर की वजह से इनको ये अंदाजा हो गया है कि अगर इन्होंने थोड़े दिन भी इसको और मिल गए अवाम को, तो अवाम इनको सियासी तौर पर नोच खाएंगे, ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये डर भी गए हैं और खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली है इस तरह की धमकियों पर? हुकूमत, मैंने आपको बताया कि हर सूरत कामयाब बनाएगी। हिकमत अमली तो इस पे क्या करनी है, इसकी बड़ी सादा सी बात है कि हमने हर सूरत कामयाब बनाना है। ये अगर कोई ऐसी हरकत करेंगे तो कानून के मुताबिक इन पे एक्शन लेंगे, उसका इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये पाकिस्तान का मामला है, ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। हर सूरत हमने उसको कामयाब बनाना है। ठीक है, डॉक्टर शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब, गुफ्तगू हो रही थी मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, बिलावल भुट्टो ऐसे में कहते हैं, उन्होंने धमकी दी है कि वो धरना दे देंगे अगर पीर को स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की, और फिर वो दीगर जमातों को भी ये तजवीज़ देंगे और वहीं बैठ जाएंगे। कहते हैं फिर देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है।